पार्टी का टाइम कितना बजेगा चेतना? उठ 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 उठ, मालिक आ गए सर। राजा क्या बात है भाई, तुम अपनी यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो आज? और ये तो तुम्हारी बीवी है ना? हाँ सर, हमारी पत्नी है ये मालिक और उनकी बीवी। नमस्ते बोलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। लेकिन राजा तुम अपनी बीवी को इस तरह से साथ क्यों लेकर आए हो? और मैंने तुमसे कुछ पूछा तुम्हारी यूनिफॉर्म? वही तो, अभी हमें पार्टी के लिए जाना था तो मैं बोलने वाला था कि गाड़ी निकालो, तो अपनी यूनिफॉर्म में ही नहीं हो और अपनी बीवी को और लेके आ गए हो। क्यों लाए हो अपनी बीवी को? देखो अगर तुम ये बोलने वाले हो ना कि इसको काम पे लगा लो तो हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है। पहले ही बहुत नौकर चाकर है हमारे पास और जगह नहीं है कि हम किसी को सैलरी दे यहाँ बैठा के। नहीं मालकिन, हम इसको काम के लिए लेके नहीं आए हैं। हाँ मतलब किसी काम से तो आए हैं और आज हमने छुट्टी करी है। आज भी हम काम करने नहीं आए हैं। छुट्टी पर है, बताया भी नहीं, और फिर ऊपर से काम। भाई ऐसा कौन सा काम है जो पति पत्नी को साथ में आना पड़ा? थोड़ा ढंग से बताओ, एक्सप्लेन करो। हाँ हम बताते हैं। हमारी पत्नी ना आपसे मिलना चाहती थी, हम मिलवाने लेके आए हैं और वो कुछ पैसों की जरूरत है, हमको पैसे चाहिए। पैसे? कैसे पैसे? अभी 2 दिन पहले तुम्हें सैलरी दी है, वो भी विद बोनस। अब कौन से पैसे चाहिए तुम्हें? पिछले महीने तो तुमने एडवांस भी लिया था ना विभोर। अब हर बार तुम्हें एडवांस ही देते रहे हम। वो हमको तनख्वाह नहीं चाहिए ना, कोई ऐसी चीज चाहिए। बस 1 लाख रुपए चाहिए आपसे। 1 लाख रुपए की जरूरत है, बस वही मांगने आए थे। 1 लाख? दिमाग फिर गया है तेरा? तेरे को पता है ना 1 लाख कितने होते हैं? मुंह फाड़ के बस 1 लाख मांग लिए। ये देखो विभोर, इन जैसे लोगों को उंगली दो ना तो सर पे चढ़ के नाचते हैं। अब 1 लाख रुपए चाहिए। धीरे धीरे से तो अमाउंट ही बढ़ा दिया मांगने का। पहले मांगता था कि 2-3 हजार दे दो, फिर 5 हजार दे दो, फिर पूरी सैलरी एडवांस में मांग लेता था। अब सीधा 1 लाख रुपए। क्यों चाहिए तुझे 1 लाख रुपए? क्या करेगा? राजा 1 लाख रुपए तुम इस तरह से आके मांग रहे हो, कुछ समझ सा नहीं आ रहा मुझे। 1 लाख रुपए कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। और तुम अचानक से पैसे मांगी क्यों रहे हो? तुम्हारी मालकिन ने सही बोला है, तुम्हें लास्ट महीने बोनस भी दिया है। इसके अलावा मैं सैलरी टाइम पे दे ही देता हूँ, कभी कभी एडवांस मांगता हूँ वो भी दे देता हूँ। लेकिन अब इसके बाद भी 1 लाख रुपए तुम्हें चाहिए, पर क्यों? मालिक हम जानते हैं कि 1 लाख रुपए ना बहुत बड़ा कीमत होता है और हम सब के लिए तो और ज्यादा। लेकिन घर में ना कुछ जरूरत है हमको, और अपने लिए नहीं मांग रहे, अपनी बीवी के लिए मांग रहे हैं। बस इसी वजह से। वो क्या है ना कि पढ़ाई में बहुत तेज है, ये कुछ पढ़ के बनना चाहती है एकदम ऑफिसर। तो उसके लिए हमको ना कोचिंग में 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। अब गरीब इंसान कहाँ से लाएगा 1 लाख रुपए अचानक? है कहीं से मांग भी नहीं सकते, इसलिए सोचा कि अपने मालिक से मांग लेंगे, इसलिए आपके पास आए। 1 लाख रुपए दे दीजिए। लो जी, अब एक ड्राइवर अपनी बीवी को पढ़ाने चला है। पर तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? इतने भी सपने नहीं देखने चाहिए। माना सपने देखने के पैसे नहीं लगते, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी सोच लोगे तुम। अरे जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर पसारने होते हैं। पर क्या करेगा इसको पढ़ा के? तू क्या कर लेगी? कहीं की अफसर बन जाएगी? नहीं ना, बस फालतू के सपने देखते हो और हम जैसे लोग से आ जाते हो पैसे उधार मांगने, फिर पैसे इनसे वापस नहीं करे जाते। चेतना, इनफ, इतना भी मत बोलो, ठीक है? उसको अपनी बात रखने दो। अच्छा तो तुम्हें पढ़ाई करानी है अपनी बीवी को? किस चीज़ की पढ़ाई करानी है? और मतलब अगर इसको पढ़ाई करनी थी तो फिर इसने शादी क्यों करी? ये समझ नहीं आया मुझे। सर हम सब समझाते हैं आपको।